डाउन ऑफ द डेड मूवी के शुरुआत में हम एक कपल यानी हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद वो सो जाते हैं। मॉर्निंग में वो देखते हैं कि उनके रूम का दरवाजा खुला हुआ है। तब हस्बैंड उठकर देखता है कि वहाँ पर उनके पड़ोस की एक लड़की खड़ी हुई है। उसकी हालत काफी खराब थी, इसलिए वो फौरन उसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी वो बच्ची उस पर झपट कर उसकी गर्दन काट कर मांस निकाल लेती है। वाइफ एना जल्दी से उस बच्ची को हटाकर बाहर की तरफ फेंकती है, लेकिन वो बच्ची उठकर तेजी से उसी की तरफ आने लगती है। इसलिए एना जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। उसके हस्बैंड का खून बह रहा था, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर उसका खून नहीं रुकता। इसलिए वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन आगे से सारी लाइंस बिजी थी। तभी एना का हस्बैंड एक नॉर्मल इंसान की तरह उठकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही एना उसे आवाज देती है, वो उस पर अटैक कर देता है और अब वो काफी तेज, काफी खतरनाक हो चुका था। उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो गया था। एना किसी तरह खुद को बचाकर वॉशरूम में आ जाती है और एक बाथ टब में गिर जाती है। वो बाथरूम की विंडो ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खिड़की उससे नहीं खुलती। इधर उसका हस्बैंड बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने लगता है। इसी बीच एना खिड़की का दरवाजा खोल देती है। एना जल्दी से खिड़की से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। तब बदले में एना उसे लात मारकर बाहर कूद जाती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। बाहर निकलकर वो अपने एक पड़ोसी से हेल्प मांगती है, लेकिन बजाय उसकी हेल्प करने के वो उस पर ही गन पॉइंट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे शूट करने वाला था, एक एम्बुलेंस उसे उड़ा देती है। एना अपने टाउन की कंडीशन देखती है कि लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, जगह जगह पर आग लगी हुई है। तभी अचानक से एना का हस्बैंड बाहर आ जाता है और वो फौरन कार में बैठकर कार को अंदर से लॉक कर लेती है। तब वो कार पर चढ़कर उसका शीशा तोड़ने लगता है, लेकिन एना जल्दी से कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। और तब हमें पूरे शहर का मंजर दिखाया जाता है कि पूरे शहर में तबाही मच रही है। एना को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी एक आदमी आकर एना से उसकी कार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एना किसी तरह से उससे कार बचाकर भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इसी दौरान उसकी गाड़ी मेन रोड से उतरकर एक पेड़ में जाकर लगती है। एना बेहोश हो जाती है। जब एना को होश आता है तो वो कार से बाहर आती है। कार से बाहर आकर एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कैनेट होता है, वो उसे गन पॉइंट कर देता है और उसे कुछ बोलने के लिए कहता है, ताकि उसे ये पता चल सके कि वो इंसान है या ज़ॉम्बी, जिस पर एना प्लीज कहती है। अब पुलिस ऑफिसर को इस बात का यकीन हो जाता है कि वो इंसान है, क्योंकि ज़ॉम्बी बोल नहीं सकते। तो वो एना को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी आगे जाने पर उन पर सामने से कोई गोली चलाता है। बाद में उनमें से एक आदमी उस पुलिस वाले को कहता है कि हमें लगा आप ज़ॉम्बी हो, इसलिए हमने गोली चलाई। तो यहाँ पर अब 5 लोग बचे हैं जो अब तक ज़ॉम्बी नहीं बने हैं, जिनके नाम होते हैं माइकल, एंड्रयू की वाइफ और एना और कैनेथ, मतलब वही पुलिस वाला। अब वो एक मॉल की तरफ जाते हैं, लेकिन पूरा मॉल लॉक्ड था। लेकिन वो किसी तरह उसे अनलॉक करके मॉल में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी उन्हें देख लेते हैं और तेजी से उनकी तरफ आने लगते हैं। तब कैनेथ और एंड्रयू उन ज़ॉम्बियों को शूट करते हैं, लेकिन अभी तक दरवाजा नहीं खुला था। तभी कैनेथ गोली मारकर ताला तोड़ देता है और जल्दी से अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है। अंदर आने के बाद वो पूरे फ्लोर को चेक करते हैं। माइकल स्टोर रूम का दरवाजा खोलने पर देखता है कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है, वो किसी को खा रहा है। और जब वो माइकल को देखता है तो वो उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ एंड्रयू की वाइफ पर भी एक ज़ॉम्बी पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन कैनेथ उसे बचा लेता है। इधर माइकल किसी तरह उस ज़ॉम्बी को मारकर अपनी जान बचा लेता है। अब वो सब ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ भागते हैं, जहां पहुंचने पर उन्हें 3 सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं। वो उन लोगों को वापस नीचे वाले फ्लोर पर जाने को कहते हैं, लेकिन नीचे वाला फ्लोर उन लोगों के लिए सिक्योर नहीं था, इसलिए वो वहां जाना नहीं चाहते थे। इसके बाद वो गार्ड उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्रिजनर्स बनाकर रखने के लिए। इसलिए वो उनसे गन्स भी छीन लेते हैं। अंदर जाकर एना कैनेथ के जख्म पर पट्टी करती है। दूसरी तरफ एंड्रयू देखता है कि उसकी वाइफ को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, लेकिन वो इस बात को किसी को नहीं बताता। इसके बाद वो लोग टीवी देखते हैं। उन्हें न्यूज पर ज़ॉम्बी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये ज़ॉम्बी सिर्फ सर में गोली मारने से ही मरते हैं। इसके बाद वो तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं ताकि ज़ॉम्बी को मार सकें, जहाँ पर उन्हें एक ज़ॉम्बी मिलता है और उनमें से एक गार्ड उसके सर पर गोली मारकर उसे मार देता है।
और बाकी लोग छत पर SOS लिखते हैं ताकि हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर आएं तो वो उनकी हेल्प कर सकें। स्टोर की सामने वाली बिल्डिंग पर हम एक और सर्वाइवर को देखते हैं जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉल के पास ज़ॉम्बियों की तादाद बढ़ती जा रही है। रात को उन तीनों में से एक सिक्योरिटी गार्ड उन सबको एक कंपार्टमेंट में बंद कर देता है। अगली सुबह एक सिक्योरिटी गार्ड CCTV फुटेज में देखता है कि एक ट्रक उस मॉल की तरफ आ रहा है और कई लोग उस ट्रक में बैठे हुए हैं। वो उन सर्वाइवर को बचाना चाहते थे, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड सीजे, जिसे सिर्फ अपनी जान प्यारी थी, वो उन लोगों को नहीं बचाना चाहता था। जब दूसरा सिक्योरिटी गार्ड उसकी इस बात पर एग्री नहीं करता तो वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। इसी बहस के दौरान मौका मिलते ही वो सब उनसे उनके हथियार छीनकर अब उन्हें प्रिजनर्स बना लेते हैं और फिर वो ट्रक वाले लोगों को बचाने जाते हैं और उन लोगों को पिछले डोर पर आने का सिग्नल देते हैं। तब ड्राइवर ट्रक को बैक करके दरवाजे पर लगा देता है। तब माइकल और एंड्रयू उन्हें बचाने के लिए बाहर आते हैं। अब सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो दोनों उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी तादाद में बहुत ज्यादा थे। तब वो जल्दी से भागकर दरवाजे को लॉक कर लेते हैं और वो लोग उस ट्रक में बैठे सारे सर्वाइवर्स को बचा लेते हैं। इसके बाद एना उन सर्वाइवर में से एक मोटी औरत का चेकअप करती है। एना को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। एना दूसरे मेल सर्वाइवर का भी चेकअप करती है और उसे भी किसी ने काटा था। तभी उस औरत की हालत खराब होने लगती है और उठकर एना की तरफ झपटने लगती है। एना एक सरिया उसकी आंख में घुसाकर उसे मार डालती है। फिर वो सब आपस में डिस्कशन करते हैं। एना उन्हें बताती है कि ये एक ज़ॉम्बी वायरस है जो काटने से फैलता है और वो उस मेल सर्वाइवर के बारे में भी बताती है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काटा है और वो भी जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सुनकर एंड्रयू काफी हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ को भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था और वो चुपके से उसके पास चला जाता है। तब माइकल कहता है कि हमें उस मेल सर्वाइवर को मारना होगा और वो गन लेकर उसे मारने के लिए जाता है। तब एना जाकर उस आदमी को बताती है कि माइकल उसे मारने आ रहा है, लेकिन वो उसकी बातों को मजाक समझता है। माइकल उससे आकर कहता है कि वो सबके लिए खतरा है, उसे मरना होगा क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। ये बात सुनकर वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। एंड्रयू अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता, बल्कि वो ये कहता है कि उसका जख्म अब ठीक हो रहा है। निकोल अपने फादर को गुड बाय कहती है। केनेथ उस पर नजर रख रहा था क्योंकि वो उसके ज़ॉम्बी बनने का वेट कर रहा था और जैसे ही निकोल का बाप ज़ॉम्बी बनता है वो उसे शूट कर देता है। अब वो सब लोग खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं थी। एंड्रयू ने अपनी वाइफ से किसी को मिलने नहीं दिया था, लेकिन टाइम गुजरने के बाद मॉल के बाहर ज़ॉम्बी की तादाद भी बढ़ रही थी। एक दिन वो सब बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तब केनेथ, माइकल और सीजे सिक्योरिटी गार्ड बेसमेंट में जनरेटर के लिए जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और अचानक से उनके सामने एक डॉग आता है जिसे देखकर वो रिलैक्स हो जाते हैं। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी आकर सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेता है और उसे वाइट कर लेता है। उस गार्ड के चिल्लाने से बाकी ज़ॉम्बी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। उस सिक्योरिटी गार्ड को वो नहीं बचा पाते और सारे ज़ॉम्बी उसे पकड़कर खा लेते हैं। वो लोग एक गेट के पीछे खुद को लॉक कर लेते हैं और उन ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं, लेकिन उनकी गोलियां खत्म हो रही थी। इसलिए माइकल उन ज़ॉम्बी पर पेट्रोल छिड़ककर वहां पर आग लगा देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी जलकर मरने लगते हैं। इधर एंड्रयू की वाइफ की डिलीवरी का टाइम था और एंड्रयू उसे चारों तरफ से बांध देता है और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी बन जाती है। अब क्योंकि वो जिंदा थी तो वो एक बच्ची पैदा करती है। तब एंड्रयू उसका मुंह बंद कर लेता है ताकि उसका शोर सुनकर कोई यहाँ ना आ जाए। तब एक सर्वाइवर लेडी उस रूम में आती है और जब वो एंड्रयू की वाइफ को देखती है तो वो अपनी पिस्टल निकाल लेती है। तब एंड्रयू उससे कहता है कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे, लेकिन वो लेडी उसकी वाइफ को शूट कर देती है और बदले में एंड्रयू भी उस लेडी को शूट कर देता है, लेकिन मरते मरते वो लेडी एंड्रयू पर भी गोली चला देती है। शोर की आवाज सुनकर सब लोग वहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि वो सब मर गए हैं, लेकिन वो बच्चा अभी जिंदा है। एना उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर देखती है कि वो बच्ची भी ज़ॉम्बी है, यानी वो इन्फेक्टेड ही पैदा हुई है और एना उसे भी मार डालती है। ये देखकर वो सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि वो ज़ॉम्बी के शिकार में आकर ऐसे हरगिज नहीं मरेंगे। तब माइकल उन्हें बताता है कि उसने बेसमेंट में 2 बसें देखी थी और वो उनमें बैठकर यहाँ से भाग सकते हैं। तब एक सर्वाइवर कहता है कि उसके बाद वो उसकी बोट में जाएंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। तब ना चाहते हुए भी सब लोगों को इस रिस्की प्लान पर एग्री होना पड़ता है और वो डिसाइड करते
करते हैं कि वो बोट से जाने के बाद एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर कोई भी आबादी नहीं होगी। वो लोग अपनी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करते हैं क्योंकि वहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। केनेथ सामने वाले सर्वाइवर को बताने जाता है कि सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और वो सर्वाइवर कहता है कि वो भूखा है और उसकी हालत देखकर भी ऐसा लग रहा था कि वो 5 दिन तक बगैर खाए पिए जिंदा नहीं रह पाएगा। वो उस डॉग के ऊपर खाने का सामान और एक बॉगी टॉगी रखकर रस्सी के जरिए उसे नीचे उतार देता है और वो सामने वाला सर्वाइवर विसल बजाकर उस डॉग को अपनी तरफ बुला लेता है और एक छोटे दरवाजे से उसे अंदर ले लेता है। लेकिन उसके साथ बहुत सारे ज़ॉम्बी भी उस दरवाजे के जरिए अंदर चले जाते हैं। वो वॉगी टॉगी के जरिए उस सर्वाइवर से कनेक्ट करते हैं जिस पर उन्हें पता चलता है कि उसे भी उन ज़ॉम्बियों ने काट लिया है। फिर तभी उन्हें ट्रक की आवाज आती है और उस ट्रक में निकोल होती है जो उसी डॉग को बचाने के लिए जा रही थी। तब उन लोगों को वही सर्वाइवर नजर आता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया था और वो लोग निकोल को वहां से निकलने को कहते हैं। तब वो लोग गटर के जरिए उसे बचाने जाने का प्लान बनाते हैं और एक सर्वाइवर को डोर पर खड़े रहने को कहते हैं ताकि जब वो वापस आए तो दरवाजा खुला हो। गटर के जरिए वो सब दुकान के बाहर तक आ जाते हैं। लेकिन जब लास्ट वाला सर्वाइवर आने लगता है तब गटर के ढक्कन की आवाज से वो ज़ॉम्बी उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो लोग ज़ॉम्बी का मुकाबला करके उन्हें मारकर उस शॉप के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें वही सर्वाइवर मिलता है जो इस शॉप का ऑनर था और वो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गया था और केनेथ उसे सॉरी कहते हुए शूट कर देता है। फिर वो निकोल को देखते हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत है। फिर वो लोग वहाँ से अपने लिए बहुत सारे हथियार इकट्ठा करते हैं और तब सीजे एक प्लान बनाता है। वो एक गैस सिलेंडर को बाहर फेंकता है और उस सिलेंडर को शूट कर देता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं और वो सब गटर की तरफ भागते हैं और सबसे आखिर में एक सर्वाइवर बचता है जिस पर ज़ॉम्बी झपट पड़ते हैं और वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए गटर में गिर जाता है जिससे उसकी टांग टूट जाती है। सीजे उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता और वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वो सब लोग किसी तरह दरवाजे पर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर वो सर्वाइवर नहीं है जिसे वो छोड़कर गए थे और दरवाजा भी लॉक है। और तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं जो तादाद में काफी ज्यादा थे और अब वो समझ गए थे कि उनकी मौत उनके सामने है। तभी एना वहाँ आकर दरवाजा खोल देती है और फिर वो सब लिफ्ट की तरफ भागते हैं और बेसमेंट में चले जाते हैं और फिर वो लोग जल्दी से बसों में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। वहाँ लाखों की तादाद में ज़ॉम्बी थे जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लोग उन ज़ॉम्बी के बीच में फंस चुके थे। ज़ॉम्बी उनकी बसों को पलटने लगते हैं और वो उन्हें मारने लगते हैं। सीजे एक गैस सिलेंडर जलाकर ज़ॉम्बी की तरफ फेंकता है और मौका मिलने पर बिल्कुल ठीक वक्त पर उस सिलेंडर को शूट कर देता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से काफी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं और उनका रास्ता साफ हो जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। केनेथ देखता है कि उनकी बस के पीछे एक ज़ॉम्बी लटका हुआ है। तब एक सर्वाइवर उसे मारने के लिए चैनसो को स्टार्ट करता है। अब मोड़ आ गया था और केनेथ को बस मोड़ना था जिसकी वजह से उस सर्वाइवर का बैलेंस खराब हो जाता है और एक फीमेल सर्वाइवर के ऊपर गिरता है जिसकी वजह से वो कट जाती है और वो आदमी खुद भी कट कर मारा जाता है और उनकी बस भी पलट जाती है। तब सीजे देखता है कि दूसरी बस पीछे नहीं है और वो अपनी बस को पीछे की तरफ लाते हैं। अब वो सर्वाइवर जो कि सेल्फिश था बगैर किसी की हेल्प किए बाहर आ जाता है लेकिन बाहर अकेला वो ज्यादा देर तक नहीं रहता। एक ज़ॉम्बी उस पर झपट कर उसे मार डालता है। वो लोग दूसरी बस की तरफ जाने लगते हैं। तब वही सेल्फिश सर्वाइवर जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था वो एना के सामने आ जाता है और एना उसे मार डालती है। गोली की आवाज सुनकर बाकी ज़ॉम्बी भी वहाँ पर आ जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर एना उसके पॉकेट से बोट की चाबी ले लेती है। चाबी लेकर वो बस की तरफ भागती है और सारे ज़ॉम्बी भी उसके पीछे ही थे। माइकल किसी तरह उसे बचाकर बस के अंदर खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है और फिर वो लोग बोट के पास पहुंच जाते हैं। सब लोग उतरकर बोट की तरफ जाने लगते हैं लेकिन सबसे आखिर में सीजे रह जाता है जो कि वहीं फंस जाता है और वो उन सब की जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी को कवर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में सारे ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं और वो उन लोगों के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करता है। उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता तो वो एक सिलेंडर को शूट करके उन ज़ॉम्बियों के साथ खुद भी मर जाता है। वो सब लोग बोट पर चढ़ जाते हैं लेकिन माइकल उनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसको भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो बोट के जरिए उन सबको वहाँ से भेज देता है और उन लोगों को जाते हुए वहाँ से देखता है। एना इस सबसे खुश नहीं होती क्योंकि वो उसे वहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो उसकी हेल्प करना चाहती थी क्योंकि उन लोगों की जान बचाने की वजह से ही माइकल को अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करनी पड़ी। जैसे ही उनकी बोट थोड़ी दूर जाती है माइकल खुद को शूट करके मार डालता है और इसी इमोशनल सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके
करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।